ओके एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 13 मार्च निफ्टी एनालिसिस। कहाँ पे निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है कल, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे आज क्या क्या हुआ। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell, or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. और एक चीज, कल हम लाइव में आने वाले अराउंड 4 से लेके 5 बजे के बीच में क्रिप्टो में। ओके। नाउ लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली ये चीज मेंशन किया था कि बेस ये दो जगह पे एक बार मैं देख सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी ग्रैप देखा जा सकता है। बट अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है ना, सारा चीजें वॉइड हो जाएगा। क्यों? अगर मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हमें इस तरह का चीजें देखने को मिलेगा। एक्जैक्टली इस तरह का चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, मार्केट ब्रेड क्रम्ब छोड़ के जाता है, वही चीज हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो इस तरह का चीज अगर हुआ है कि गैप डाउन ओपन होकर रेड कैंडल फिर इनसाइड कैंडल उसके ऊपर बाई, गैप डाउन होकर रेड कैंडल इनसाइड कैंडल फिर उसके ऊपर बाई, हाँ कर तो सकते हो। लेकिन ये जो है ना, देखो बी प्रैक्टिकल, हम मतलब थियोरेटिकल नहीं। मार्केट चार्ट होने के बाद देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये देखो, यहाँ पे हमने बाई कर लिया और यहाँ पे हमने सेल कर दिया, ये स्टॉप लॉस था 1:4। मतलब इससे अच्छा बुक मतलब स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता है। लेकिन बी प्रैक्टिकल, जब मार्केट ये कैंडल के ऊपर आपने बाई किया होगा ना, झटका मिला, जो ये नेक्स्ट कैंडल है ना, इसमें ना मतलब जो फेफड़े होते हैं ना, इस तरह का वॉर मार्केट पे, न्यूज वेस्ट मार्केट में जो फेफड़े होते हैं ना, वो निकल के हाथ में आ जाता है। तो बी वेरी प्रैक्टिकल, क्या ये स्ट्रेटजी है या फिर एक फ्लूक है, ये क्या ये स्ट्रेटजी है या फिर बस एक गेस वर्क है। अगर गेस वर्क है तो हम ऑमिट कर देंगे। जैसे कि मैं अगर आपको ऑप्शन का चेन दिखाता हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, आई डोंट केयर, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चीजें। जैसे मैं इन द मनी ले लेता हूँ 23,600 का कॉल पे। अगर आप सपोज 23,600 का कॉल पे यहाँ पे बाई करते हो, अगर आप यहाँ पे कॉल पे बाई करते हो, कहाँ पे आपका कॉल कॉल पे मतलब वो होना चाहिए, मैं 1 मिनट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में बेटर आएगा। 15 मिनट का कैंडल देखने में भी अच्छा लगता है, बट 1 मिनट पे दिखाऊंगा तो आपको समझने में बेटर होगा। आपने सपोज यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, लगभग 308 पे, 308 से 355 गया, आपका स्टॉप लॉस सपोज लगभग लगभग 280 है। ठीक है, जब ये 355 से रिटर्न 300 मतलब ये 290 तक आएगा ना, ट्रस्ट मी गाइस, वैसे नहीं होता है। मतलब यू कैन नॉट ट्रेड लाइक दैट। वो चीज फिर डायरेक्शनल बेसिस पे अलग बात होता है, या आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा टारगेट ले रहे हो, अलग होता है। बट अगर एज अ स्कैल्पर, एज अ डे ट्रेडर, वैसे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा आपको पता है? फिर आपको यहाँ पे फिर से निकल के फिर यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब वो चीज हो जाएगा। तो इट इज नॉट दैट मच, जितना देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप आपके सेटअप के साथ वेट करो, सेटअप के साथ वेट करो। क्या ये कोई सेटअप है? बिल्कुल नहीं। ये बस एक क्या है कि ओवरऑल डायरेक्शन है मार्केट का, कि गैप डाउन ओपन होने के बाद एक काइंड ऑफ इस तरह का वॉलरेटिलिटी आता है। लेकिन ये ट्रेडेबल मार्केट नहीं है। ओके, इट्स जस्ट अ फ्लूक मार्केट कि हाँ हम ना तो बाई करेंगे ना शॉर्ट करेंगे, हमें बता रहा है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट कहाँ पे देखा जा सकता था? ये जगह थोड़ा सा होता, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर जाके होता तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डे हाई ग्रैप देखेंगे। देखो डे हाई ग्रैप तो अलग बात होता है, लेकिन इसको डे हाई ग्रैप नहीं बोलते। दिस इज नॉट डे हाई ग्रैप। डे हाई ग्रैप क्या होगा कि ग्रैप करके निकल गया, ये ग्रैप नहीं है, डे हाई ग्रैप नहीं है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। मतलब ये जो बेस था इसको कमिट कर दिया और यहाँ पे ये जगह पे जो एक डायरेक्ट एक ट्रेडिशनल जोन था, उसी जोन से रिएक्ट करके आया है। तो अगर किसी को ट्रेड करना होता तो दिस वुड हैव बीन अ गुड प्लेस कि यहाँ पे लिया, ठीक है चलो जी, अब जाके हुआ। अच्छा, अब कल के लिए एक बार प्लान आउट में कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। इनको हटाते और इन दोनों को हटा देते, ठीक है। अच्छा, अरे माफ कीजिए, इन दोनों को हटा देते। अच्छा, 24,000 का लेवल जो है ना, मैं अभी फिलहाल के लिए हटाऊंगा, तो क्योंकि 24,050 के आसपास ये वाला एवरेज पड़ा हुआ है। ओके, कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, देखो अगर मार्केट, सीधी बात है, डेली टाइम फ्रेम में पहले एक बार देख लेते क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। नीचे की तरफ तो है, जगह है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे अगर आप कैंडल का सेंटिमेंट समझोगे तो हमें चीख चीख के बता रहा है देयर हैव बीन अ पुश बट अगेन फेल हो चुका है। मार्केट आज के डेलो को तोड़ेगा ना, तो अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ दिन से नहीं मिला है। मतलब अगर आप कुछ दिन से देखोगे तो मार्केट जब डेलो को तोड़ रहा था तो गैप डाउन ओपन हो रहा था, डेलो को तोड़ा, गैप डाउन ओपन हो गया और रुक गया। कल को अगर डेलो को तोड़ता है ना, तो कल ये एक्सपेक्ट मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि आज जैसा फिर से हो जाएगा, आज जैसा फिर से होगा, नहीं। कल को अगर डेलो तोड़ता है, और क्योंकि खींच के क्लोज किया है ना, खींच के इन द सेंस ऑफ गिर के क्लोज किया है, तो पॉसिबिलिटी है कल को डेलो के नीचे ओपन हो, पॉसिबिलिटी है, और फिर वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सपोज फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बल्ले बल्ले। फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा, एक 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा। भयंकर बारिश हो रहा है, वेरी गुड। एक 15 मिनट कैंडल का मैं वेट करूंगा। क्लोज कर दिया, सेल ऑन राइज मार्केट हैज बीन स्टार्टेड। मतलब डे बेसिस पे बोल रहा हूँ, ओवरऑल तो है ही, डे बेसिस पे बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज हैज बीन स्टार्टेड। अब मैं ऊपर से शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा, वो रिटेस्ट शॉर्ट कर सकता हूं मैं, यहाँ पे एक छोटा एफवीजी पड़ा हुआ है, यहां से शॉर्ट कर सकता हूं मैं। ये जो SMA 50 का डायनामिक
रेजिस्टेंस आएगा वहां से शॉर्ट कर सकता हूं मैं, अगर रुक के फिर से तोड़ा तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं। समझ पा रहे हो? कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, कैंडल क्लोज नहीं किया, ये चीज मैं नहीं देखूंगा। कैंडल क्लोज ना करके ऊपर में इस तरह का कैंडल क्लोज किया तो अगेन मार्केट वॉलेटाइल वगैरह हो जाएगा, सेकंड हाफ में जब इसको तोड़ेगा तब देखेंगे। लेकिन अगर कैंडल क्लोज किया, कैंडल क्लोज कर दिया, कैंडल क्लोज कर दिया तो सेल ऑन राइज मार्केट है। नेक्स्ट कैंडल तुरंत नीचे निकल जाएगा, थोड़ा वेट कर दूंगा, वन वे मूवमेंट है, थोड़ा वेट करूंगा, तुरंत नहीं करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, ऊपर जाएगा। अगर ट्रेडिशनल रिटेस्ट से कोई प्रॉपर मिलता है, और देखो ट्रेडिशनल रिटेस्ट भी कब काम करेगा, अगर दो कैंडल ऐसे ऐसे आ गया तो जाके ट्रेडिशनल रिटेस्ट अच्छा काम करेगा। क्यों? मूवमेंट आया है और यहां से बड़ा मूवमेंट आया है, अब जाके रिटेस्ट यहां पे अच्छा काम करेगा। अब अगर ये इसके भी ऊपर चला जाएगा तो ऑलरेडी इस मूवमेंट का 50% के ऊपर चला गया, तो वहां पे ना शॉर्टिंग का सिनेरियो कम हो जाएगा। वेयरएज अगर कैंडल क्लोज करके ऊपर जाता है तो मैं ट्रेडिशनल को नहीं देखूंगा, तो मैं उल्टा क्या देखूंगा, ये एरिया देख लेते हैं। क्यों? तब जाके यहाँ पे एटलीस्ट 40% मोटा मोटा मूवमेंट आ जाएगा। तो बहुत डीप, मतलब आप जितना ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आएगा ये सारा चीजें और मजा आपको और आएगा। तो कैंडल क्लोज करेगा, सेल ऑन राइज एसओआर मार्केट आ गया है, सेल ऑन राइज मार्केट हो चुका है, मैं ऊपर से शॉर्ट करना देखूंगा ट्रेडिशनल लेवल विद सम कंडीशंस। वो कंडीशन आएगा तो ट्रेडिशनल लेवल से देख सकता हूं। अगर ट्रेडिशनल लेवल ना होता हुआ ऊपर की तरफ चलता है तो यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, ये एफवीजी के आसपास से मैं देख सकता हूं। ऑफकोर्स सेटअप एक्टिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। सिर्फ लेवल पे गया नहीं होगा, सेटअप चाहिए। 15 मिनट सेटअप हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखा है वीडियो। स्नाइपर हो, कॉन्ट्रा हो, एलटीएफ का कुछ कैरेक्टर चेंजेस हो, कोई एसएमपी हो, ग्रैबिंग हो, कुछ भी हो, सेटअप चाहिए। सेटअप आएगा तब मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट मैं कभी नहीं बोलूंगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वो फिर वो हो जाएगा, वो थोड़ा सा जिसे हम बोलते हैं कि इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखिए, टारगेट आपके स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे रखिए। अगर स्टॉप लॉस ₹1 है तो टारगेट 2-2.5 का ट्राई कीजिए और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छा। तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। तब ना ये एफवीजी है वो देखा जा सकता है, बट इसका जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब उस केस में अगर 90% इंपॉर्टेंस था पहले वाला केस में, इस केस में इसका इंपॉर्टेंस लगभग 60 रह जाएगा, 60 से 65 रह जाएगा प्रोबेबिलिटी। फिर भी मैं देखूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते, तो मैं यहाँ पे ना मार्क ही कर देता हूँ, बार बार ड्रॉ करने से अच्छा है मार्क कर देते। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, एक बार देखूंगा मैं, आई विल लुक आउट फॉर इट, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे एक और चीज देखना है, मैं एक चीज आई एम गोना सी इट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पे वो चीज होता है कि फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने के बाद ये एफवीजी के आसपास से एफवीजी का सेटअप एक्टिवेट होगा, ऊपर का स्टॉप लॉसेस, टारगेट, वही लिक्विडिटी, पहले लिक्विडिटी हंटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का अच्छा जगह है, 140 पॉइंट्स का जगह है लिक्विडिटी हंटिंग। अगर लिक्विडिटी हंटिंग के टाइम पे देखो ऑलरेडी, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका हुआ होगा, तो लिक्विडिटी हंटिंग पे मतलब फ्लो में जितना जाएगा जाएगा, फ्लो यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, तब जाके 15 मिनट का ट्रेलिंग मेथड में यूज करूंगा, MT15 हम जिसे बोलते हैं, MT15 पे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा। इनकेस अगर मान के चलते फ्लैट ओपन को ऊपर गया, एफवीजी रिएक्ट नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, आई विल वेट अ लिटिल बिट। यहाँ पे ऊपर में SMA50 रहेगा, SMA50 का जहां पे भी मुझे कोई डायनामिक रेजिस्टेंस मिलेगा, सेटअप एक्टिवेशन पे मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। सपोज नहीं मिला, मतलब रेजिस्टेंस नहीं मिला, SMA50 पे गया, रिएक्ट नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे जो जगह है ना, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में बाइंग आ सकता है, सीधी बात, नो बकवास। ये लेवल के ऊपर निकलेगा और ये लो अगर रेस्पेक्टेड रहा, इंपॉर्टेंट है, ये लो रेस्पेक्टेड रहा और ये लेवल के ऊपर निकला तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। हाँ, हालांकि अगर ये लेवल के ऊपर निकलेगा ना तो हाई चांसेस है कि ये लो रेस्पेक्टेड ही रहे। बहुत रेयर केस पे गैप डाउन ओपन होकर खींच दिया, बहुत रेयर केस पे, बट फ्लैट ओपन होगा तो ये रेस्पेक्टेड रहेगा तो ही इसके ऊपर निकलने का चांसेस हाई है, और अगर निकला तो शॉर्ट कवर आ सकता है। तो ये लेवल के ऊपर ना मैं और शॉर्ट के बारे में नहीं देखूंगा, वहां पे मैं क्या देखूंगा, प्राइस एक्शन ढूंढूंगा। मतलब ये लेवल के ऊपर निकला तो SMA50 के ऊपर भी एक प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा, जैसे आ जाएगा शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। ठीक है, अच्छा। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर का और नीचे का। अब गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सपोज गैप अप ओपन होता है कहां पे, आज के डे हाई के आजू बाजू ओपन होगा, चांसेस आर वेरी हाई, शॉर्ट कवरिंग का चांसेस आ सकता है। SMA50 को देख लीजिएगा, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट कवर आ सकता है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट कवर आ सकता है, ब्यूटीफुल शॉर्ट कवर आ सकता है, लेकिन उसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 10 to 15% है। लेकिन अगर आता है तो वो फिर 200-250 पॉइंट में रुकेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आज के डे हाई के आजू बाजू मार्केट ओपन हुआ, SMA50 के ऊपर भी ओपन हो सकता है, एकदम नजदीक भी ओपन हो सकता है, जस्ट वेट फॉर इट। एक प्राइस का बेंडिंग आने दीजिए, अगर SMA50 के ऊपर बेंडिंग आया तो बेटर है, अगर SMA50 के नीचे बेंडिंग आया तो वेट कीजिए, एक
छोटा सा बेंडिंग का वेट कीजिए या एक बार रिस्क लिया जा सकता है, बट ये लेवल के ऊपर एक बेंडिंग आना चाहिए। बेंडिंग आ जाएगा तो जो कवरेज आएगा लोग शॉर्ट कर, तब ना लोग हर जगह पे शॉर्ट ढूंढते रहेंगे। इतना अच्छा शॉर्टिंग का चांसेस था वगैरह वगैरह, ये सब नहीं देखेंगे, तब हर जगह पे शॉर्ट देखेंगे। कहां कहां पे रिटेल मेंटालिटी बोलता हूं, यहां पे शॉर्ट देख सकते हैं, यहां पे शॉर्ट देख सकते हैं, यहां पे शॉर्ट देख सकते हैं, ये एरिया के आसपास शॉर्ट देख सकते हैं, ये एरिया के आसपास शॉर्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के आज के हाई के ऊपर जाके कोई प्राइस एक्शन आया, ये लेवल पे बिल्कुल नहीं रुकेगा। एफवीजी के आसपास थोड़ा रुक सकता है, फ्रेश शॉर्टर्स को इनवाइट कर सकता है, करके निकल सकता है। इस पे नहीं रुकेगा, चांसेस हाई है इस पे भी ना रुके, डायरेक्ट 24,200 की तरफ 300 की तरफ वो प्रोसीड कर दे। और इस पे रुकने का चांसेस क्यों हाई है, थोड़ा सा रुक जाएगा क्यों, तो क्योंकि ये पीएसवाई नंबर है, तो तब हमारे लिए ये सेल जोन से जाके वॉच जोन हो जाएगा या टारगेट सेटिंग जोन हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आपका प्लान के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका हुआ होगा। अगर 1.5% के आसपास गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है ना, तो क्या ही फायदा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन अगेन, लगभग 1-8%, 1-1.5% के आसपास गैप डाउन। जैसे आज का अगर हम गैप डाउन देखते हैं तो लगभग 1.16%। वही अगर कल भी ऐसा ही गैप डाउन होता है लगभग 1% के आसपास, तो क्या होगा, अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट थोड़ा रुक के, लेकिन कल को पॉसिबिलिटी है, अगर कल को भी बड़ा गैप डाउन होता है तो कल उस लो को तोड़ने का पॉसिबिलिटी है। तो अगर कल को बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, पहले डे का लो मार्क कीजिए, डीएल मार्क कीजिए, जो भी कैंडल आएगा डजंट मैटर, डीएल मार्क कीजिए। हो सकता है हैमर कैंडल आए, हो सकता है डोजी आए, हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश आए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश आ गया तो डेलो तोड़ता गया तो फिर मार्क करने का जगह नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, चुपचाप बैठ के पॉपकॉर्न खाओ और देखो। लेकिन अगर रुक गया आधा घंटा तो एक डेलो तो आ जाएगा ना, डेलो को मार्क कर लीजिए। डेलो के नीचे जैसे निकलेगा मैं वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। आप भी एक चीज कर सकते हो, बट विथ ऑब्वियसली प्रॉपर रिस्क रिवार्ड एंड प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि विक्स क्या होगा, फिर विक्स लगभग 21 है, तो एक्सपेक्ट करके चलो 26-27 हो जाएगा, तो बहुत महंगा हो जाएगा, प्रीमियम बहुत महंगा हो जाएगा, संभाल के। ठीक है, अच्छा, अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते 0.5%, 0.6% के आसपास, 1% के नीचे, तो एक मजेदार सिचुएशन आ सकता है। वहां पे मैं क्या देखूंगा, थोड़ा सा मार्केट एक बार बाउंस दे दे, यही ट्रेडिशनल लेवल या पीडीसी के आसपास से सेटअप आ जाएगा, ब्यूटीफुली शॉर्टिंग का सेटअप आएगा, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। अगर नहीं आया तो मार्केट थोड़ा रुक के डेलो तोड़ा तो अगेन शॉर्ट कर सकता हूं, और अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है थोड़ा सा रुकना पड़ेगा एक पुल बैक के लिए, क्योंकि क्या है ना, फिर स्टॉप लॉस का जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 13 मार्च के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का ट्रेडिंग इन द 1.5 का भी लिंक दिया हुआ है। नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि ऑफर इज वेरी सून, गो वहाँ पे चेकआउट करो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एडवांस चीजें, बहुत सारा चीजें हम वहाँ पे सीखते हैं। स्विंग शास्त्र 1.0 भी है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइज। Go and journalize your trades. New features are coming in tradescape.in which will blow away your mind. I'm gonna tell you, आपने ऐसा कभी आज तक नहीं देखा होगा, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा जो हम tradescape.in पे ला रहे हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर ऐसा आपने देखा हुआ होगा मुझे बताइएगा, आपको कुछ बोनस में दे दूंगा। लेकिन आपने ऐसा कभी तक नहीं देखा हुआ होगा। 2 महीना लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, सब क्योंकि मंदी का बाजार है, बहुत सारा चीज है, एवरीथिंग, कैपिटल अलॉटमेंट, एवरीथिंग एंड ऑल। आई एम सोलो आर्मी, मतलब मैं लोन वुल्फ हूँ, आई डोंट हैव अ दैट मच ऑफ बिगर टीम एंड ऑल, तो आप लोगों को भी पता है, तो थोड़ा वेट कीजिए, स्टे विथ मी, आई एम गोना ब्रिंग मैजिकल थिंग्स। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली लाइक जरूर कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर दीजिए, इससे मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।